केतु 28 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सिंह राशि में अपने खुद के नक्षत्र मघा में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये रहेंगे दिसंबर 26 लास्ट तक। केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। देखिए, केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं क्योंकि एक राशि में ये 18 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में भी ये लंबे समय तक रहेंगे। खुद का इनका नक्षत्र है केतु का, मघा जो होता है, हालांकि ये राक्षस गण का नक्षत्र है और ये पोजीशन को, पावर को, अथॉरिटेटिव जो स्थिति होती है, स्टेटस होता है, उसको भी दिखाता है। पितरों को ये दिखाता है और बड़ा ये क्रूर नक्षत्र है। इसकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में केतु जैसा ग्रह जो कि हेडलेस प्लैनेट है और सिंह राशि जो कि सूर्य की ही राशि है, तो यहाँ पर जब केतु रहेंगे तो ये 4 नवांशों से होकर के अपने प्रभाव को बदलते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये कर्क नवांशा में रहेंगे। जब ये 13 डिग्री 20 मिनट में एंटर करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तो 13 डिग्री 20 मिनट से पीछे की तरफ ये चलना शुरू करेंगे, तो 10 डिग्री तक ये कर्क में रहेंगे, फिर ये पीछे मिथुन में, फिर वृषभ में और फाइनली ये मेष नवांश को पूरा करके दिसंबर 26 में ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कैसे इनका प्रभाव आप लोगों को मिलेगा वो सब मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूं, आप सबके सपोर्ट के लिए। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, चूँकि सूर्य की राशि में हो रहा है और केतु वृश्चिक राशि के को रूलर माने जाते हैं, तो जब ये अग्नि तत्व वाली राशि में जाएंगे, मघा नक्षत्र में जाएंगे, तो इनके ऊपर एक तो केतु का श्रम का प्रभाव रहेगा और दूसरा सूर्य का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य की राशि में है। अब केतु जो प्लैनेट है ये मोक्षकारी ग्रह है और किसी भी चीज़ को ये जब देता है तो इसका जो देने का तरीका है या जो इसका लेने का तरीका है, मतलब देना और लेना दोनों ही बहुत ही अलग तरीके से केतु करते हैं क्योंकि इनका जो स्वाभाविक गुण धर्म है वो वृश्चिक राशि का होता है क्योंकि ये मंगल की दूसरी राशि है जहाँ पर रिसर्च है, आध्यात्म है, गूढ़ है, विषय है, साधना है, शोध है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केतु में कहीं ना कहीं होती ही होती हैं और इनके पास मस्तिष्क नहीं होता है, केवल हृदय है, धड़का इनके पास एरिया है। तो ये जो भी काम करते हैं ये इंट्यूशन के आधार पर ही करते हैं। तो देखिए, इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक इसको देखने को मिलेगा जिन लोगों की केतु की दशा चल रही होगी, दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, कहीं ना कहीं केतु आ जाएंगे। लेकिन अगर ये मेजर 3 लेवल्स पर कहीं एक्टिवेट हो रहे होंगे तब आपको इनका प्रभाव अधिक दिखाई पड़ेगा। या आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट केतु के नक्षत्र में हो, जैसे आपका चंद्रमा केतु में हो या लगन की जो डिग्री है वो केतु के नक्षत्र में आ रही हो या आपकी सिंह राशि हो, ऐसी स्थितियों में भी केतु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है आपको कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करेगा। अब चूंकि ये सारा कुछ सिंह राशि में हो रहा है तो यहाँ पर जो सबसे अधिक संभावना है केतु के नक्षत्र परिवर्तन से, एक तरीके का ये बदलाव देंगे। बदलाव किस तरीके का कि ये आपको प्रेरित करेंगे। मघा में जा रहे हैं तो ये जो पावर है, पोजीशन है, जो अथॉरिटेटिव स्थिति है, उन सब चीज़ों को तो ये देने का प्रयास करेंगे ही क्योंकि ग्रह हो करके ये जा रहे हैं नक्षत्र में और नक्षत्रों से ये संचालित होंगे। तो केतु यहाँ पर सूर्य की राशि में है, तो सूर्य और केतु का अगर आप संबंध देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्म, मोक्ष और जो आत्मिक उन्नति होती है उसकी ओर इंगित करता है। तो जब यहाँ पर ये रहेंगे तो ओवरऑल जो सभी को थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि सिंह राशि काल पुरुष में आपकी पंचम राशि बन जाती है, जो कि आपके संतान को, शिक्षा को, बुद्धि को, प्रेम संबंध को और जो भी आपकी निर्णय क्षमता, रचनात्मकता है उसको यहाँ पर केतु सिंह राशि दिखाती है। तो केतु को यही सारे काम करने हैं इस नक्षत्र में जा कर के, तो वो जो भी करेंगे उसको वो सडन कर सकते हैं। जैसे अचानक से आपको कुछ दे दें, अचानक से कुछ ले लें, मतलब देना, लेना, छीनना, यही सब पैटर्न होता है केतु का। तो यहाँ पर सभी लोगों को थोड़ा ध्यान रखना रहेगा कि जो आपके बच्चे हैं उनसे जो जुड़े हुए संदर्भ हैं, आपका जो रिश्ता होता है किसी के भी साथ में, प्रेम संबंध हो या विवाह में जो संबंध है, क्योंकि तुला राशि से आप देखते हैं तो सिंह राशि उसके
लाभ भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर रिश्तों को लेकर के और बच्चों को लेकर के बड़े जो निर्णय होते हैं, या जो भी पैसे वगैरह निवेश किए जाते हैं, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। तैयारी कर लीजिएगा, पूरा प्लानिंग कर लीजिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और किसी भी चीज़ में बिल्कुल त्वरित मत कुछ भी करिएगा। मतलब कि जिसको बोलते हैं ना इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना, कुछ भी अचानक से कर देना, अचानक से कुछ सोच लेना, मन में कोई विचार बना लेना, कुछ बोल देना, कह देना, निर्णय ले लेना, या किसी रिश्ते में चले जाना, या किसी रिश्ते से बाहर निकल करके आ जाना। मतलब सडन जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको करने के पहले थोड़ा सा आप 2 मिनट रुक करके ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस समय पर अपनी ऊर्जा का उपयोग कुछ ऐसी चीज़ों को करने में लगाएंगे जो बहुत डेप्थ लिए हुए होती हैं, तो वहाँ पर ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपको फ़ायदा करवा सकता है। चूँकि ये पितरों को दिखाता है, और जो नक्षत्र की क्वालिटी है वो सत्ता देती है, और बहुत जो बड़े बड़े पद होते हैं, मान सम्मान होता है, क्योंकि मघा सिंहासन को दिखाता है ना। इसका जो सिंबल है मघा नक्षत्र का, वो सिंहासन है। तो इसमें केतु जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें वो दे सकते हैं। लेकिन कब देंगे? जब आप एकदम निर्लिप्त होकर के केवल अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि केतु का स्वभाव होता है कि वो जहाँ जाएंगे ना, उस चीज़ से छुड़ाने का काम करते हैं। मतलब अगर आप डिटैचमेंट की भावना से इन चीज़ों को अचीव करेंगे, तो केतु आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो करके, या आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ऐसी चीज़ें हो जाएं, तब वहाँ केतु उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। इस तरीके से समझिए। मतलब कि केतु के बेसिक नेचर को आपको समझना पड़ेगा। ये ग्रह किसी भी चीज़ से व्यक्ति के मन को बहुत जल्दी उच्चाट कर देता है। मतलब इनका जो काम होता है ना, ये किसी चीज़ में लिप्त कराने के बजाय उससे विरक्त करने का काम करते हैं। मतलब विरक्ति की भावना देते हैं। तो अगर ये एटीट्यूड आपका पहले से है, तब केतु आपको कोई भी चीज़ देने से नहीं रुकेंगे, बल्कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों के पीछे भागेंगे, तब वो चीज़ें आपसे दूर जाएंगी। लेकिन सत्ता है, ऐसी चीज़ों का ही फ़ायदा करवा सकते हैं। मान सम्मान है, या जो आपके पितर वगैरह होते हैं ना, पितर जो एंसेस्टर अपने होते हैं, उन लोगों का इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। चलिए मैं जल्दी से बताती हूँ सभी राशियों के बारे में। सबसे पहले मेष वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए पंचम भाव में केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने बच्चे, रिलेशनशिप, और जो भी आप पैसों में निवेश करते हैं, या जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सावधानी के साथ में आप चलिएगा। अचानक कोई बड़े निर्णय मत करिएगा, या बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कुछ होप कर रहे हैं, ऐसा भी मत करिएगा। उनके साथ आप फ्रेंडली रहिए, उनको आप सपोर्ट करिए, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा आप उम्मीद, आशा लेकर के मत रखिए। जो आपका कार्य क्षेत्र है, करियर और प्रोफेशन वाला एरिया है, वहाँ से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें थोड़े बहुत अवरोध ये केतु दे सकते हैं। क्योंकि ये आपकी 10th राशि मकर से 8th में केतु जैसा प्लैनेट बैठेगा सिंह राशि में। तो चूंकि केतु का काम ही होता है डिटैच करना, तो जो आपका करियर है, बिजनेस है, नौकरी है, उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अधिक अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। चाहे आपकी जॉब चेंज करने का है, प्रमोशन का है, बॉस हैं, या जो बिजनेस से जुड़ करके जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के पूरे प्लानिंग और तैयारी के साथ में काम करिएगा। इंस्टेंट कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना रहेगा। अचानक से रिश्तों में आना, रिश्तों का टूटना, नए रिश्तों का जीवन में प्रवेश होना, ऐसी संभावनाएं भी दिखेंगी इस टाइम पीरियड में। ये सारा कुछ आपको करवाएगा केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन। और यहाँ पर आपको मेंटली, इमोशनली केतु बहुत ज़्यादा जो एक मूड स्विंग होता है, या जो एक फ्लक्चुएशन होता है, या जो एक स्ट्रेस एंजाइटी वाला नेचर होता है, ये सब भी चीज़ें आपको केतु यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप इस पूरे टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को, अपने फोकस को कुछ क्रिएट करने में लगा लीजिएगा। ऐसा क्रिएशन जो बहुत डेप्थ लिए हुए हो। तो जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टूडेंट है, स्पेशली कोई टेक्निकल आप स्टडीज़ कर रहे हैं, या कोई आप रिसर्च के स्कॉलर हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं, तब ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपको काफ़ी कुछ चीज़ों में सपोर्ट भी कर देगा। ओवरऑल आपको संतुलन के साथ में चलने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ वालों के लिए आपके चतुर्थ भाव में केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। ये जो पूरा समय रहेगा 28 मार्च से लेकर के दिसंबर 26 तक का टाइम पीरियड, ये आपके जीवन में बड़े बदलाव, किस चीज़ को लेकर के, घर को लेकर के, जो आपके इमोशंस हैं, मदर हैं,
उनसे जुड़ कर के कोई परिवर्तन, कुछ बड़ा स्टेप, बड़ा डिसीजन आपको आपसे करवा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा अपने हृदय का, ब्लड प्रेशर का, हृदय का, डोमेस्टिक एरिया जो आपकी है, आपकी जो मदर है, आपका जो कंफर्ट है, ये सारा कुछ यहाँ पर केतु थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब कि उसमें एक असंतुलन की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये नक्षत्र जो है राजसिक नक्षत्र है, यहाँ पर बहुत मान सम्मान, पावर, सत्ता, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए होते हैं उनको यहाँ पर कुछ अच्छा अचीव करा दें, बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ा वैभवशाली जो रहन सहन होता है, ऐसा कुछ भी केतु आपको दे सकते हैं। क्योंकि चौथा भाव सुख सुविधाओं का है, घर का है, मदर का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट सेक्टर का है। तो इससे जुड़ करके कुछ बड़ा आपको केतु देते हैं। क्योंकि यहाँ पर चूँकि वो मघा नक्षत्र में है ना, तो जो भी वो काम करेंगे बहुत लार्ज स्केल पर करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आप अपने मन को संतुलित करके चलिएगा, क्योंकि हृदय का स्थान होता है। तो केतु जैसा ग्रह जब यहाँ पर मूव करेगा ना, तो आपको कभी कभी ये आइसोलेशन में लेकर के जाएगा, कभी कभी आपको बड़ा ये नर्वस करेगा, या बहुत एक जो लोनलीनेस होती है ना, अकेलापन होता है, अंदर से आदमी उच्चाट रहता है, अकेला अकेला लगता रहता है, ऐसा कुछ भी केतु कराएंगे। या मदर से किसी तरह की दूरी पैदा करें, मदर की कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ दें, या आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत दें। मतलब कुछ ना कुछ जो इमोशनल टर्मोइल होते हैं वो यहाँ पर केतु क्रिएट कर सकते हैं। बाकी प्राप्तियों की दृष्टि से ओवरऑल ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। आप लोगों के लिए तृतीय भाव में केतु जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना रहेगा आपको कि जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन के फ्रेंड हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। कई बार ना ये अचानक से डिटैचमेंट देते हैं, मतलब कि किसी से दूर कर देना। दूर करने का मतलब होता है कि जैसे किसी बात पर जो आपके भाई बहन हैं, छोटे बहन हैं, या जो आपके ऑनलाइन के फ्रेंड होते हैं, उन लोगों से किसी बात पर अचानक से आप दूर हट जाएं। यह एक जो कटाव होता है ना, किसी चीज़ का छूट जाना होता है, ऐसी कुछ चीज़ें दे सकते हैं। या जो आपका टोन है, बोलने का जो आपका तरीका है, उसमें इतना ज़्यादा एक जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, ऑर्डर देने वाला जो टोन होता है, ऐसा कुछ डेवलप करके आपके करीबियों को आपसे दूर कर दें। ऐसी संभावनाएं दे सकते हैं कि तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलेशन करीबियों के साथ में, और जो आपकी बोलचाल, भाषा शैली है, या जो भी आप कुछ नया शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा मैच्योरिटी, थोड़ा प्लानिंग, तैयारी के साथ में करिएगा। अचानक कुछ मत करिएगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो यहाँ पर जो आपके अंदर विचार आएंगे ना, उनको तुरंत मत इम्प्लीमेंट करिएगा। थोड़ा रुकिएगा, सोचिएगा, उस पर 2-3 बार उसको रीचेक करिएगा कि जो आपके मन में आ रहा है कुछ इनिशिएटिव लेने का, वो सही है कि नहीं, उसका आगे चल के क्या रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ें दे करके फिर आप उसको स्टार्ट करिएगा। ये आपके करीबी जो भाई बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ग्रोथ, अच्छा जंप भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो केतु को नक्षत्र मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि पावर ऑफ पोजीशन को दिखाता है। तो उनकी लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट्स या उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी ये बनाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बोल चाल, भाषा शैली, इन सब का ध्यान रखिएगा। यात्राओं में थोड़ा सा सावधानी के साथ में ही रहिएगा। कर्क वालों के लिए 2nd हाउस में केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने लिए जो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन का। आप यहाँ पर बहुत ऑर्डर दे करके मत बोलिएगा। बहुत जो एक होता है ना कि बहुत ही ऑर्डर दे के बोलना, बड़ा अथॉरिटेटिव वे में किसी के साथ में बात करना, तो वो सब चीज़ें फैमिली में नहीं चलती, लोग नहीं पसंद करते हैं। उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। उसकी वजह से कुछ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएं, या जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, वहाँ पर कुछ आपको रुकावट, अवरोध, बाधा देखने को मिले। फूड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ थोड़ा सा अधिक केयर के साथ में रहिएगा। मतलब कुछ भी ऊट पटांग मत खाइएगा। केतु जब 2nd में जाता है ना, तो ऐसे लोग कुछ भी जो जड़ वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंद है, फल है, कोई चीज़, वो उसको ना बिल्कुल बड़ा बड़ा कच्चा ही खा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके दांतों में यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या दे सकते हैं, बोलने की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि आप आर्थिक पक्ष को लेकर के अधिक सावधानी रखिएगा। अचानक से कोई निवेश अधिक पाने के चक्कर में
आपका नुकसान नहीं हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों के साथ में बहुत ही तालमेल के साथ में रहिएगा, बहुत मिलजुल करके रहिएगा, और अपने घर के जो बड़े लोग हैं उन लोगों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल ढंग से आपको रहना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि केतु जब सेकंड हाउस में आता है ना, ऊपर से मघा खुद के नक्षत्र में आ रहा, मघा क्रूर नक्षत्र होता है, तो किसी भी चीज़ को ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति बोलेगा। तो ये जो बोलना है ना, ये बहुत सी चीज़ों को नष्ट कर देता है। और ये नक्षत्र जो है राक्षसगढ़ का नक्षत्र है, क्रूर नक्षत्र है। तो ये यहाँ पर केतु जो भी चीज़ें करेंगे अचानक से करेंगे, जैसे अचानक से फैमिली से दूर ले जाएं, अचानक से फैमिली से आप नाराज़ हो जाएं, या फैमिली वाले आपसे नाराज़ हो जाएं, या पैसों को अचानक से कट कर दें, ऐसा कुछ ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एंसेस्टर्स को केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, उन लोगों की पूजा आराधना करते रहेंगे, उनको बराबर आप याद करते रहेंगे, तो आपके लिए उतना नुकसान नहीं रहेगा। सिंह वालों के लिए आपके लगन पर ही केतु मघा नक्षत्र में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा कि आप यहाँ अपनी पर्सनालिटी को लेकर के सबसे ज़्यादा यहाँ पर अवेयर होने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस हो जाएंगे। लग्न का स्थान है, सिंह वालों के लगन के ऊपर से, चंद्रमा के ऊपर से केतु अपने खुद के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो कई बार ये आपके अंदर डाउट क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। तो आपको अपनी ओवरऑल जो आपकी बुद्धिमत्ता है, या जो आपका निर्णय लेने का तरीका है, या जो आपकी व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप अधिक सावधानी रखिएगा। सेहत का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और जो आपके मामा पक्ष के लोग हैं उन लोगों के साथ में तालमेल बिठा करके चलिएगा। उनकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत परेशानियां आएँ, या जो आपका करियर सर्विस से जुड़ा हुआ सेक्ट है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग मोड में रहना रहेगा। निर्णय कोई भी आप करते हैं तो उसको 2-4 बार रीचेक करिएगा, अचानक से कुछ मत करिएगा। यहाँ पर ना आप अपने आप को लेकर के ही डाउट क्रिएट कर लेंगे, मतलब बुद्धि आपके यहाँ बड़ी संशयात्मक हो जाएगी, चीज़ें आपको कायदे से क्लियर मतलब नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो केतु है वो आपके चंद्रमा को, लगन को प्रभावित कर रहा है, मतलब कि बार बार हेडलेस प्लेनेट है ना, तो ये दिक्कत कर देता है। और आप लोग बड़े राजसिक लोग हैं, आप लोग बड़े डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, राजा के तरीके से आपका नेचर होता है। अब केतु कहते हैं कि आपके अंदर जो स्वाभिमान है, अभिमान है, जो आपका जो ये राजा जैसा व्यवहार है, उससे थोड़ा आप डिटैच होइए, मतलब कि वो आपको डाउन टू अर्थ पर लेकर के जाना चाहते हैं, मतलब कि थोड़े हम्बल हो जाइए, थोड़े आप लोगों को समझना शुरू करिए, केवल अपनी अपनी मत चलाइए, ऐसा कुछ ही आपसे कह रहे हैं। देखिए, सिंह वालों को यहाँ पर हेल्थ का और निर्णय क्षमता, 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। अगर ये 2 चीज़ें आप संभाल लेते हैं तो ये लगन का केतु हो सकता है कि आपको कुछ बड़ी अचीवमेंट दे दे। किस रूप में? पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सोसाइटी में नेम फेम, प्रसिद्धि, ऐसी चीज़ों को लेकर के ये आ सकता है। केतु सदैव खराब नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केतु हमेशा ही कुछ आपके साथ में खराब कर देंगे, ऐसा नहीं है। बस ये है कि चूंकि ये हेडलेस प्लैनेट है और ये मोक्ष मुक्ति वाले ग्रह हैं, तो जब ये लगन पर आते हैं तो थोड़ा परेशानी तो देते हैं। तो सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, चीज़ों को 2-3 बार चेक करिएगा, क्योंकि आपके लगन से, आपकी राशि सिस्टम में शनि का भी गोचर चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। कन्या वालों के लिए आपके 12वें भाव में केतु अपने खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा संभावना है कन्या वालों के लिए यहाँ पर आपका प्लेस चेंज हो, कहीं आप दूर जाएं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, या आप इंडिया में ही हैं तो कहीं दूसरे जगह पर चले जाएं, दूसरा स्टेट, दूसरा सिटी, मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन होती है उसको यहाँ पर केतु अवश्य क्रिएट करेंगे। और पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ में ही आप बाहर जाइएगा, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर आपके लिए केतु समस्याएं भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ पर साधना है, पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, जो एक इंट्रोवर्ट जर्नी होती है, मतलब कि लोगों से हट करके एकांत में बैठ करके जो एक शोध, साधना, डिटैचमेंट, इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको आप जरूर विकसित करिएगा, क्योंकि ये काम आपसे केतु अवश्य कराएंगे। 12वें का जो केतु होता है व्यक्ति को अकेला करता है, अकेला करके फिर वो व्यक्ति को विवश करता है कि आप अपने अंदर आप प्रवेश करिए, मतलब जिसको आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं ना, इस तरीके से वो करवाएंगे आपके साथ में। तैयारी करिएगा, बड़ा निवेश, बड़े खर्चे, बड़ी यात्राएं, इन सब चीज़ों के पहले आपको ध्यान रखना रहेगा। पैरों का विशेष ध्यान रखिएगा, पैर से संबंधित कुछ जो आपका फीट वाला एरिया होता है
उसमें किसी तरह की दिक्कत आपको केतु दे सकता है। निवेश अगर आप कहीं आप फॉरेन में कर रहे हैं, मतलब कि विदेश से जुड़ करके अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। साथ ही साथ केतु वालों को यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं या जो आपका रिलेशनशिप है या जो आपका स्टडीज़ वाला एरिया है, वहाँ पर थोड़ी सी रुकावट देखने को आपको मिल सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। निवेश करते समय आपको बहुत बहुत सावधानी की आवश्यकता रहेगी। और रिलेशनशिप होता है, जो प्रेम में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन या एक फेल्योर वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ भी केतु आपको दे सकता है। और कोई भी काम आप बाहर का कर रहे हैं ना, तो पूरी तैयारी के साथ में करिएगा। तुला वालों के लिए आपके लाभ भाव में केतु अपने खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं। यहाँ देखो केतु आपको कई तरीके से मिले जुले प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये आपको फाइनेंशियल गेन करवा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट आपके बने, कुछ बड़ी फुलफिल आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको ये फुलफ़िल कर दें। जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम हैं वो आपके बन जाए, जैसे कॉन्ट्रैक्टरशिप वाले काम होते हैं, जो बड़े बड़े ठेके टेंडर वगैरह होते हैं, वो सब केतु यहाँ पर करवा सकते हैं। और आपके संबंध सोसाइटी के जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे भी ये करवा सकता है, संबंध स्थापित करवा सकता है, जिससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर केतु मघा नक्षत्र में है, तो यहाँ पर ये नेटवर्किंग का भाव होता है। तो नेम फेम प्रसिद्धि, दूर तक आपकी पहचान बने, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएँ जो बड़े पावरफुल लोग हों, बड़ी स्ट्रॉन्ग जिनकी पर्सनालिटी हो, या जो सोसाइटी के बड़े लोग होते हैं उनसे ये आपको कनेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान आपको सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि जो आपका घरेलू पक्ष है, जैसे मदर है, घर की शांति है, वहाँ आपको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि चौथे भाव से अष्टम में केतु जा रहे हैं, तो जिस भाव से अष्टम में कोई मेलेफिक प्लैनेट जाता है वहाँ थोड़ी सी न्यूनता करता है। तो मन को मजबूत रखिएगा, मेडिटेशन वगैरह बराबर करिएगा, डाइट है, रेगुलर जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उन सब चीज़ों को मेंटेन करिएगा, मेंटल इमोशनल हेल्थ का आप ध्यान रखते रहिएगा। 11th हाउस का जो केतु है तुला वालों के लिए फाइनेंशियल गेन आपको ज़रूर देगा और आपको एक अलग पहचान भी दिलवाएगा। केतु ना अचानक से लाभ देते हैं, तो आप पैसों के पीछे यहाँ मत भागिएगा, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के सिर्फ अपने काम पे फोकस करिएगा, तो ये केतु आपको आर्थिक फ़ायदा भी करवा देगा और बड़े अमाउंट का ही आपको फ़ायदा करवा सकता है। एक अच्छी पोजीशन ये कही जाएगी आपके लिए। तुला के बाद फिर वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके 10th हाउस में केतु अपने खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए, ये जो स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है, सबसे पहले तो जो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है उन सब चीज़ों में आपको कुछ न कुछ अवरोध, समस्या, रुकावट ये सब देखने को मिलेगी। या जो आपके करीबी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ में यहाँ पर थोड़ा एक जो ऑब्स्टिकल्स वाला जो फेज़ होता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यात्राएं वगैरह पूरी प्लानिंग तैयारी के साथ में करिएगा। वर्क प्लेस पर जो लोग होते हैं, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके सबऑर्डिनेट हों, या जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, बहुत तालमेल के साथ में ही चलिएगा। उनसे किसी तरह के डिफरेंसेस मत क्रिएट करिएगा, ठीक है। अगर आप इतना मेंटेन कर लेंगे तब आप ओवरऑल आपके लिए ओके रहेगा। यहाँ पर अगर आपकी दशाएँ वगैरह अच्छी हुई तो केतु आपको यहाँ पर कुछ बड़ी सफलता दिलवा सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा कुछ आपको राजनीतिक फ़ायदा हो जाए, बहुत बड़ा कुछ पद मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, करियर ग्रोथ हो जाए, बॉस से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि 10वें स्थान में केतु मघा नक्षत्र में, मतलब कि राज सत्ता से, गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से आपको कुछ लाभ यहाँ पर केतु करवा सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सावधानी के साथ में, तैयारी के साथ काम करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यात्राएं वगैरह इस पीरियड में करेंगे वहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। वृश्चिक की बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके 9th हाउस में केतु आ रहे हैं, ठीक है। ये समय रहेगा जो, पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी अच्छी चीज़ें बता देती हूँ। ये फेज़ रहेगा जब केतु आपको चाहेंगे कि आप थोड़ा सा धर्म है, साधना है, मंदिर है, जो मतलब पुण्य, दान, धर्म, जो हायर जो लाइफ का गोल होता है, पर्पज़ होता है, उधर जाने के लिए केतु आपको ज़रूर प्रेरित करेंगे। क्योंकि ये जुपिटर का घर होता है 9th हाउस, और केतु भी धर्म, मोक्ष, आध्यात्म ऐसी चीज़ों को इंगित करता है। तो यात्राएं आपको दे सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी भी जो आपकी लाइफ के बड़े बड़े गोल्स हैं, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को लेकर के और धर्म को लेकर के, वो सारे गोल्स आपके यहाँ पर फुलफ़िल हो सकते हैं। कुछ आपकी यात्राएं भी यहाँ पर होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, और आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं।
तो उस दृष्टि से अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पिता बॉस उन लोगों के साथ आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस इस समय पर दे सकते हैं केतु यहाँ पर अपने खुद के नक्षत्र में आकर के। लेकिन जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो पैसों से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें रुकावट, गलत निवेश, पैसों का गलत तरीके से कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जिसमें आपको नुकसान हो जाए, फैमिली, कंफर्ट, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों में केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ कमी दिखा सकता है। तो उस पक्ष पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से और उच्च शिक्षा की दृष्टि से, जैसे कि कुछ आप पीएचडी के स्कॉलर हैं या कुछ आप बड़ा कुछ सीख रहे हैं, वहाँ आपको केतु जरूर फायदा कराएंगे। ओवरऑल आपके लिए ये समय जो है धर्म कर्म से जुड़ने का रहेगा। अगर आप वो करते हैं तो उससे आपको फायदा भी रहेगा और मानसिक आपको शांति भी मिलेगी। धनु की बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके अष्टम भाव में केतु यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता, सोसाइटी में जो आपकी छवि है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें एक कमी, संघर्ष या एक न्यूनता आपको दे सकता है केतु यहाँ पर। ये पीरियड अच्छा रहेगा अगर आप कुछ भी सीखते हैं शोध से जुड़ करके, उच्च शिक्षा, लर्निंग्स, रिसर्च या गूढ़ जो साधनाएं होती हैं, ऐसा कुछ करेंगे, वहाँ केतु आपको मदद करेंगे। लेकिन जो आपका ससुराल पक्ष है, उन लोगों के साथ में आपको बहुत तालमेल बिठाने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी तरह का ईगो क्लैशेस आपके बोलने की वजह से, वाणी की वजह से समस्याएं भी निर्मित कर सकता है। लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड आपको कुछ बड़े अमाउंट में इंसेस्ट्रल गेंस भी करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर केतु अचानक से जो कुछ आपने नहीं अर्न किया है, ऐसा कुछ आपको दिलवा सकता है। तो अच्छी बात है, उसका फ़ायदा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ससुराल पक्ष भी होता है और आपके लाइफ पार्टनर का ये सेकंड हाउस, उसका कुटुंब, फूड, फाइनेंस होता है। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ बड़ा अचीव करा दें, कुछ अच्छा गेन करा दें, या आपको अपने लॉज वगैरह से कुछ बड़े अमाउंट में कुछ सपोर्ट मिल जाए, चाहे फाइनेंस के रूप में, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में। बाकी साइंटिस्ट, रिसर्चर, इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये है। केवल ध्यान रखना रहेगा अपने निर्णय क्षमता का, सेहत का, और जो आपका मूड स्विंग है, क्योंकि लग्न मकर लगन है आपकी या मकर राशि है, उससे अष्टम में केतु जा रहा है। तो ये आपको प्रेरित कर रहा है कि आप इंट्रोवर्ट बनिए, इनर जर्नी पर जाइए। अगर आप ये करते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज यही केतु आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, परेशान कर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या जो एक अचानक से समस्या वाली स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं ना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, अननोन फियर, डर, लॉसेस, ऐसा कुछ भी यहाँ पर केतु करा सकते हैं, क्योंकि हेडलेस प्लैनेट है ना। अगर आप इस एनर्जी को नहीं अच्छे से संभाल पाएंगे तो प्रॉब्लम भी देते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूटिलाइज कर लेंगे कुछ सीखने में, समझने में, शोध में, तभी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मकर के बाद बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके सप्तम भाव में केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ आप बहुत बहुत ज़्यादा तालमेल और एडजस्टमेंट के साथ में ही रहिएगा। ईगो क्लैशेस, सडन जो एक होता है ना पार्टनर के बीच में, अचानक से छोड़ना, दूर चले जाना, जरा जरा सी बातों को मन पे बिठा लेना, ऐसा कुछ केतु यहाँ पर करा सकता है। मतलब कि पहले से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत चल रही है तो इस टाइम पीरियड में बहुत बहुत सावधानी से रहिएगा। पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, उसको हेल्थ रिलेटेड किसी तरह के इश्यूज़ होना, या फिर जो आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, फॉरेन से जो जुड़े हुए आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पर आपको कुछ रुकावट, प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करवा सकते हैं केतु। सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है। सेपरेशन जैसी चीज़ों से यहाँ पर आपको बच के रहना पड़ेगा। जिन लोग की ऑलरेडी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ ज़रूर बचाव करिएगा, बड़े निर्णय मत करिएगा। जैसे कि बहुत से लोग इसी टाइम पीरियड में डिवोर्स फाइल कर रहे हैं या अलग हो रहे हैं, ये सारा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु क्रूर नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। केतु वैसे ही डिटैचमेंट वाले प्लैनेट हैं, चीज़ों से बहुत जल्दी बगैर शोर मचाइए कट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं किसी रिश्ते को अचानक से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मघा नक्षत्र बहुत क्रूर नक्षत्र है। एक क्रूर नक्षत्र पर एक ऐसा प्लैनेट आ रहा है जो बहुत ज़्यादा सोचता विचारता नहीं है, इंट्यूशन के आधार पर काम करता है। तो मैरिड लाइफ को तो आपको संभालना ही पड़ेगा। अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन टेम्परेरी एक उच्चाटन ये अवश्य क्रिएट करेंगे। मतलब कितनी भी अच्छी आपकी मैरिड लाइफ होगी या आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर केतु आकर के आपको फ्लक्चुएट करेंगे। मतलब कि डिटैचमेंट, दूरी, डिस्टेंस, डिफरेंसेस, ये आपको फील होगा इस समय पर 28 मार्च से दिसंबर 26 के बीच में। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही पॉजिटिवली और बड़े
पेशेंस के साथ में हैंडल करिएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके छठे भाव में मघा नक्षत्र में केतु प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जितनी भी आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, पैसे, पैसों का निवेश, आपके बॉस, आपके पिता, चाचा, ताया या सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं या जो आपके बॉस हैं, उन लोगों से जुड़े हुए पक्ष और उन लोगों की जो लाइफ होती है उसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव, कमी, ये सारी चीज़ें आपको ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन करा सकता है। ठीक है, बस उतना बचाव कर लीजिएगा, पैसे अनावश्यक मत वेस्ट हों आपके, इसका ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपके जो नौकरी से जुड़ा हुआ पक्ष है, रोग, ऋण, शत्रु, कलह क्लेश, वाद विवाद, मुकदमे, समस्याएं, इन सारी चीज़ों में बहुत ही मैच्योरिटी और बड़े संतुलन के साथ में रहिएगा। यहाँ पर बहुत संभावना बनेगी कि कुछ पैसों का आपका व्यय हो। कैसी चीज़ों के ऊपर? या तो बीमारियों के ऊपर, या तो जो शत्रुतापूर्ण कार्य होते हैं, या अनप्लान्ड ट्रैवल के ऊपर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसका बचाव कर लेते हैं तो ठीक है, आपके जो शत्रु हैं, एनिमीज़ हैं, वो भी आपसे दूर जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर नई नई समस्याएं, नई परेशानियाँ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कलह क्लेश, विवाद, मुकदमा, कंपटीशन का होता है। तो केतु जब यहाँ पर आते हैं तो ये हिडन चीज़ें देते हैं, हिडन एनिमीज, हिडन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसी संभावनाएं देते हैं। और सीधे बैठ करके बाद विभाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कुछ धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, इनसे जुड़ करके भी कुछ काम करिए। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या क्या आप लोगों को उपाय करना चाहिए केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन पर? तो सभी के लिए, मेष से लेकर के जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोग सबसे पहला काम तो ये करिएगा कि जो केतु का मंत्र होता है, ओम केतवे नमः, इसको आप डेली एक माला 108 बार जरूर पढ़ लीजिए। उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। और सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, आप किसी भी जो कुत्ते होते हैं, डॉगीज़ होते हैं, उनको आप कुछ भी खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, बिस्किट खिला दीजिए, या आप कैसे भी करके उनकी केयर करिए। तो अगर आप ये काम कर लेंगे तो केतु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है आपको अच्छे रिजल्ट दे देगा। मतलब बहुत आपको यहाँ पर परेशानी नहीं महसूस होगी। सेकंड, आपको ये करना है कि गणेश अर्थशीर्ष जरूर पढ़िएगा, उससे आपको काफ़ी रिलीफ रहेगी। गणेश भगवान का आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, या गणेश अर्थशीर्ष पढ़ लीजिए, तो भी आपका ये केतु काफ़ी कुछ बैलेंस रहेगा। और कुत्तों की सेवा जरूर करिएगा, और पूरे समय कुछ न कुछ सभी लोग सीखिएगा, क्योंकि केतु ना लर्निंग की राशि सिंह राशि में और मघा नक्षत्र में, जो कि सत्ता को दिखाता है, तो यहाँ पर आप जितने हम्बल होके रहेंगे, जितने आप बहुत सरल सहज स्थिति में रहेंगे, तो केतु आपको बहुत सी चीज़ें ना ये आपको देगा। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी तरह का अहंकार है, या जो एक अहंकार या जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, ऐसा कुछ अगर आपका एटीट्यूड होगा, तब केतु चीज़ों को अचानक से छीनते भी हैं। केतु का बस सिंपल एक तरीका होता है कि आप हो के भी अपने आप को नहीं मानिए। नहीं, जैसे जैसे फ़कीर होते हैं, साधु संत वैरागी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनका जो तरीका होता है, जब आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, तब केतु आपको कोई भी चीज़ से मतलब केतु का एक ही पर्पज़ है ना कि वो चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ में लिप्त मत होइए, आप चीज़ों से लिबरेट होइए। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपको उससे मोह नहीं है, या आप उसमें बहुत ज़्यादा घुसे नहीं हुए हैं, तब केतु संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप उसमें घुसते हैं, तब वहाँ केतु ट्रिगर हो जाता है और आपको उस चीज़ से फिर वो दूर करने लगता है। फिर उसमें सारी वो चीज़ें आ जाएंगी, बच्चे हैं, प्रेम है, रिश्ते हैं, मतलब जितनी भी अपने जीवन की चीज़ें होती हैं, फिर उससे वो दूरी पैदा करते हैं। तो इस तरीके से जो ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, एक मिले जुले प्रभाव देगा। जिन लोगों के लिए 4, 8, 12 से केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि ये मोक्ष का भाव होता है। तो आप लोगों को अपनी पूरी एनर्जी जो है साधना पे और कुछ मंत्र साधना सीखना, दान धर्म, आध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति, ऐसी चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए 1, 5, 9 से जा रहा है धर्म त्रिकोण से, तो वहाँ पर केतु कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का जो फोकस है, पर्पज़ है, उसको धर्म की ओर केंद्रित करिए। फिर जिन लोगों के लिए 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण से केतु का गोचर होगा,
वहाँ पर वो आपको धन वगैरह देना चाहेंगे, लेकिन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें गलत तरीके से होगा तब वो आपको उससे दूर भी कर सकते हैं या उसमें कमी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो वायु तत्व राशियाँ हैं 3, 7, 11, वहाँ से जहाँ जहाँ केतु जा रहे हैं तो आपकी वो विशेस फुलफिल ज़रूर करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब बिल्कुल पागल नहीं हो जाएंगे, है ना? क्योंकि केतु यही तो चाहते हैं कि आप सहज रहिए। और ये इच्छा पूर्ति का हाउस होता है 3, 7, 11, जो विशेज़ होती हैं उन्हीं को तो दिखाता है ना, काम त्रिकोण होता है ये। तो उन चीज़ों को आप सहजता से लीजिए, तब केतु देगा आपको। और उपाय के लिए केतु के नक्षत्र मघा का भी आप जाप कर सकते हैं। केतु का जो ये मघा का नक्षत्र है, इसको आप गूगल पर जा कर के सिंपल टाइप करिएगा मघा नक्षत्र का बीज मंत्र या जो वैदिक मंत्र है, तो वो 2 लाइन का होता है, आ जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन कैसे आपको प्रभावित कर रहा है, इसको आप समझ पाए होंगे। और एक वीडियो मैं आपको और भी दूंगी जिसमें आपके जन्म तारा के आधार पर केतु जब मघा में गए हैं तो कैसे प्रभाव देंगे, वो भी दूंगी। उसको आप सुनिएगा, समझिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और साथ में अनुरोध भी है कि चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।